पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। सराय का कहना है कि पीसीबी से इख्तलाफात के बाद गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा देने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबरान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तानी के फराइज सौंप दिए गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 700 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 90,729 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। लाहौर में फज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड। कई इलाकों में एयर क्वालिटी की शरह 800 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा आलूदगी शरह 818 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी के बाद स्कूल के औकात तब्दील। बच्चों के लिए स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक बरकरार रहेगा। बच्चों के असेंबली क्लासरूम में होगी नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास आज दिन 1 बजे होगा। इंसदादी दहशतगर्दी दालों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का हलफ के बाद आज अदालत में पहला दिन। कोर्ट रूम नंबर 1 में केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पहले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए रिकॉर्ड तादाद 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच 140 मुकदमात की समाअत करेगा। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अत्तर मिनल्ला पर मुश्तमिल है, जिसमें भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर है। तीसरा बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सआदत खान पर मुश्तमिल है, ये भी 140 मुकदमात की समाअत करेगा। चौथा बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शहजाद अहमद खान पर मुश्तमिल है। इस बेंच में 58 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पांचवा अदालती बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल है। पांचवें बेंच के सामने 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। छठा अदालती बेंच जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल है। छठे अदालती बेंच के सामने 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सातवां अदालती बेंच जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल है। सातवां बेंच भी 140 मुकदमात की समाअत करेगा। आठवां बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल पर मुश्तमिल है। आठवें बेंच के सामने 70 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी गलत। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर की वो भी गलत है। जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारी पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो आईनी कमेटी बनाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि आईनी तरमीम पर काम करे। हमारा और मौलाना फजल रहमान का ट्रैक एक ही है कि ये हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। 450 अरब का गंदम स्कैंडल मोहसिन नकवी ने किया। पीटीआई में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला आज सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान, MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीख की करार दे दिया। कहा उम्मीद है कि अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे।
मजीद आईनी तरमीम के बारे में कोई इल्म नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या पार्लियामेंट को यह हक नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक कहते हैं कि आईनी तरमीम पर MQM ने वोट के लिए कोई डिमांड नहीं की। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक कुछ नहीं कर सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। नई आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कड़ी तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा 1970 का जेल लगाकर खुद को डॉन समझ रहे हैं। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि कारकुनान गिरफ्तार हों, लीडरशिप तो गिरफ्तार नहीं हो सकती। लोगों को पर्चे होकर उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये सारे जल लगाकर कॉफी पीकर कहते हैं तो फलां जगह आ जाओ। मेरे सारे खानदान का नाम ECL पे है। इन सारे के मजे लगे हुए हैं। इनके पास बानी PTI को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। बच्चों जैसे लोगों के हाथ में पार्टी है। आजम सवाती और फवाद चौधरी की 9 मई के 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वकील ने दलाइल दिए कि आजम सवाती गिरफ्तार हैं, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने आजम सवाती की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानतों में 26 नवंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया, फवाद चौधरी अबूरी जमानतों में शामिल तफ्तीश हो चुके। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती किसी नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे? अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 8 नवंबर, मुसर्रत जमशेद शीमा की अबूरी जमानत में 19 नवंबर तक के लिए तौसी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ के सेनेटर शिबली फराज, अली नवाज आवान, वासिक कयूम अब्बासी, आमिर महमूद कियानी और दीगर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने अमजद न्याजी और परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत 18 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम आलमी इदारों के एतमाद का मौजब। पाकिस्तान को दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को ADB से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान। रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मद में मिलने की तवक्को। अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को सालाना $65 करोड़ बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना। खरीदारी पर जाली रसीदें देने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। FBR का जाली रसीद की रिपोर्ट करने पर इनाम का ऐलान। FBR हुकाम का कहना है कि टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स की रसीद की तस्दीक की जा सकती है। जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तस्दीक ना हो तो मौका पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। आलमी मार्केट में खाम तेल और गैस की कीमतें गिर गई। 5% तक कमी रिकॉर्ड। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $73 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी गैस की कीमत में 3.5% कमी हुई है। गैस $2.47 फी MMBTU में फरोख्त हो रही है। सर पर टोपी और हाथों में तस्बीह लिए कोर्ट में गैंगस्टर्स उजैर बलोच का अदालत पेशी पर नया अंदाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने हथकड़ी खोलकर अदालतों में पेश किया। उजैर बलोच की 2.5 साल बाद नई वीडियो सामने आ गई। उजैर बलोच वाहिद मुल्जिम जिसे अदालती राहदारियों से गुजार कर पेश किया गया। उजैर बलोच के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में आज से 3 रोजा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादी पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी।